बिकॉज आई एम टेकिंग द एफर्ट टू रिकॉर्ड ऑल योर वीडियोस, सो कभी कभार लाइक आपका अगर कुछ मिस हो जाता है सो इट्स ओके, ठीक है। फाइन, तो पहले एज आई हैव टोल्ड वी विल फिनिश विद B2G, आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद अ न्यू आंसर। Okay, so as you can see in the students characteristics of B2G, business to government, मैंने आप लोगों को मिलिट्री का जैसे एग्जाम्पल दिया, राइट? तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं इफ आई विल टेल यू। सी द फर्स्ट मेजर एडवांटेजेस यहाँ पे शायद नहीं लिखा है, इट इन्वॉल्व्स बिडिंग। नाउ बिड्स का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, इफ आई विल टेल यू, what normally happens is, see bids means what, again government क्या करती है, they will try कि obviously सी cost cutting तो दुनिया में like for example कोई भी इंसान नहीं होगा कि जिसको पैसे बचाना नहीं पसंद है। so that is what I am trying to tell you students, so basically यहाँ पे वही चीज के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। ओके, कि बिड्स मतलब आप आपका जो प्राइस है जिस पे आप खरीदना चाह रहे हो, you can easily quote कि मे बी this is the price जिसमें मैं बेचना चाह रहा हूँ, something like that। okay, that is known as bidding। so transparency, this is very important students, ये जो मॉडल है, transparency is very important, like on the part of the government also and on the part of the जो business है उसके part पे भी, ठीक है। बिकॉज क्या होता है गवर्नमेंट का जो काम होता है नॉर्मली, सब कुछ एवरीथिंग इज पेपर वर्क, लाइक उसमें आप कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। ओके, तो उसका एक टर्म है RFP, मीन्स रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स इसका, और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। कोटेशन का यही मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, जो नॉर्मली प्राइस होता है वो, ठीक है, उसके बारे में ही बात हो रही है कि आप जो भी प्राइस चार्ज कर रहे हैं आइडियली, तो वो आई मीन फर्स्ट वो गवर्नमेंट की फाइल्स में दे हैव टू बेसिकली शो कि उन्होंने दिस प्राइस में परचेस किया है। कई बार ऐसा नहीं है कि सबसे कम प्राइस में ही हमें लेना है, बट अगेन दे हैव टू शो रीजंस कि ज्यादा प्राइस में लिया है तो मे बी इट कुड बी लाइक कि वो क्वालिटी अच्छा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, या ओके। नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है बेसिकली इज improved efficiency। now see students, this is very important, many a times what happens is companies जो होती है, okay, they are literally, अगर हम मैं बोलूँ ना आप लोगों को, वो मरते हैं। किसके लिए मरते हैं कि गवर्नमेंट उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट इजीली किसी को कॉन्ट्रैक्ट देती नहीं है, ठीक है। ओनली जो कंपनीज हम बोलते हैं ना सालों पुरानी है, जिस पे मे बी वो लोग ट्रस्ट करते हैं, उन्हें ही फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्टूडेंट्स। ओके, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए कंपनीज मेनी टाइम दे गो आउट ऑफ द वे कि गवर्नमेंट के लोग मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे, बिकॉज आप अगर नॉर्मली देखते हो स्टूडेंट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट का, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काम है, right? So it is at a large level only, that is what is basically told over here, ठीक है। So I hope you all are understanding। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस, सी स्टूडेंट्स कई बार गवर्नमेंट दे हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। मैंने आप लोगों को जस्ट अभी गोदरेज का एग्जांपल दिया कि गोदरेज का जो एरोस्पेस का प्लांट था, सी एरोस्पेस, इफ यू ऑल आर स्टिल कंफ्यूज, लाइक जो रॉकेट्स एंड ऑल आपको पता है, स्पेस शटल्स, स्टूडेंट्स, रॉकेट्स एंड ऑल अगेन वो काफी कॉन्फिडेंशियल पार्ट है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल वी नो इंडिया को ऑलरेडी काफी दुश्मन है स्टूडेंट्स, राइट? सो आई मीन अगेन इट इज सच अ थिंग, हम कंट्री का प्रेस्टीज बोलते हैं ना, ओके, यही सब चीजें डिफाइन करता है। सो दैट इज व्हाट, इसलिए दे हैव रेस्ट्रिक्शंस कि नॉर्मली हम लोग में से कोई जा नहीं पाता था वहाँ। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर, ठीक है। फिर इसमें प्रमोशनल टैक्टिक्स नहीं यूज होती है स्टूडेंट। सी प्रमोशनल टैक्टिक्स का क्या मीनिंग हो जाता है नॉर्मली, इफ आई विल टेल यू, सी गवर्नमेंट को पता है कि मे बी तुम्हारी कंपनी जो है सब क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेच रही है,
ठीक है। तो प्रमोशन मीन्स आइडियली अगर आप गवर्नमेंट देखते हो ना स्टूडेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल B2C में कंपनीज जो होती है वो खुद के प्रोडक्ट कितने मार्केट करते हैं। आप अगर देखते हो नॉर्मली इसमें ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। ओके, आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों, बेसिकली बिकॉज गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ही देती है, दोज हु आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। ओके, ऐसे तो न्यू स्टार्टअप्स को एंड ऑल देने वाली नहीं है, तो इसीलिए प्रमोशन करने की कंपनीज को जरूरत ही नहीं है इसमें। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। या तो आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल कवरेज मैंने आप लोगों को कहा है दिस पॉइंट व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें जो कंपनीज होते हैं इवन दे नो, यू नो उनका जो बिजनेस होता है स्टूडेंट्स, आइडियली गोदरेज का भी, लाइक इफ यू सी शेयर होल्डर्स रिपोर्ट एंड ऑल, वो लोग इसमें लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट उनका क्लाइंट रहा है। तो इट क्रिएट्स आई वुड से यू नो वेरी मेजर, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एडवांटेज फॉर देम। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे मैं बताऊं वर्चुअल वर्क प्लेस। सी कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आजकल अगर काफी चीजें होती है वर्चुअली हो जाती है, लाइक सी इसमें अगर आप कुछ B2G के एग्जाम्पल्स देखते हो, देखो क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट मार्केट प्लेसेस, मतलब यू नो अगर लेट्स अज्यूम एक गवर्नमेंट है, मे बी उनको थ्रू आउट देयर ऑफिसेज दे वांट टू बाय यू नो रेफ्रिजरेटर्स खरीदने या तो एयर कंडीशनर्स खरीदने हैं। सो व्हाट दे विल नॉर्मली डू इज, गोदरेज जैसी जो कंपनीज होती है, दे विल नॉर्मली आस्क देम कि आप लोग क्या हमारे लिए ये सब करोगे। सो अगेन वर्चुअल वर्क प्लेस, सो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल होते हैं ऑनलाइन एंड ऑल सब लोग साइन कर देते हैं, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। ठीक है, फिजिकली मीट करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, एक अगर मैं आपको इसका बताऊं स्टूडेंट्स B2G का, हाई वैल्यू पर ट्रांजैक्शन, इसका क्या बेसिकली मीनिंग होता है, रिमेंबर कोई भी ट्रांजैक्शन है, हाई वैल्यू का मीनिंग क्या हो जाता है, इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, बेसिकली यू नो ओके सी गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने कहा देयर मेन पर्पस इज टू मेक श्योर कि वो लोग एक अच्छी क्वालिटी दे। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्टूडेंट्स। सो फॉर गुड क्वालिटी उन्हें अगर थोड़ा ज्यादा पैसा भी देना पड़े एक बार, उनके लिए वो चीज भी फाइन है, बिकॉज सी आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स वो गवर्नमेंट है, उनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। करेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड ओवर हियर। ओके, कि मे बी पर ट्रांजैक्शन हाई होगा बिकॉज इनकी ह्यूज परचेजेस होंगी, एंड व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी हम बोलते हैं ना, वो लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, राइट। सो आई होप आप लोगों को B2G समझ में आया। लाइक कई बार आई हैव सीन, लाइक यू नो इवन गवर्नमेंट में अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, इवन ये जो बायोमेट्रिक मशीन्स एंड ऑल यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट भी वो प्राइवेट कंपनीज को दे देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो यू नो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स उनके हैंडल करना, फिर कई बार यू नो ऑनलाइन मीटिंग्स, नाउअडेज यू नो स्टूडेंट्स हर को सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बेसिकली। ओके, तो आई मीन कई बार इफ गवर्नमेंट, सी आई हैव टोल्ड यू गवर्नमेंट का काम होता है कंट्री चलाना, सो आई मीन सच कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स जो होता है वो बेसिकली दे गिव इट टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो अब इसको, इसमें किसी को कुछ डाउट है, anyone wants me to repeat anything then please ask me। हमारा B2G हो गया, अभी डोंट वरी स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो आंसर है मैं एक एकदम यू नो नया कंसेप्ट स्टार्ट करी हूँ, जो हमारा रह गया है दैट आई विल डू इट द नेक्स्ट टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो कैन वी गो फॉरवर्ड स्टूडेंट्स विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। If anyone is having any doubt then you can ask me। फाइन, वो टोटली नया कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। ओके, इट्स टोटली अ न्यू कंसेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। ये एग्जांपल्स भी आपको लिखने जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, दिस इज जस्ट फॉर योर PPT रेफरेंस।
पीपीटी स्टूडेंट्स, मैं आपका फर्स्ट यूनिट हो जाएगा उसके बाद ही मैं पूरा शेयर करूंगी, ठीक है, बिकॉज अगेन एंड अगेन आई हैव टू ऐड, सो जब तक फर्स्ट यूनिट होता नहीं है आई वोंट शेयर इट विथ यू, ठीक है। एनीवे डोंट वरी स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांटेड टू, बाय द वे मैं आपको पूछना चाहती हूँ, ये सेम में यू वांट मी टू गिव यू असाइनमेंट या क्विज रखें? यू पीपल टेल मी, इट्स टोटली अप टू यू, आप लोगों को क्या चाहिए। लाइक सी ऑब्वियसली डिसीजन दिया जाएगा तो इट वुड बी कॉमन फॉर ऑल, स्टिल मैं आप लोगों को पूछना चाह रही हूँ, व्हाट डू यू प्रिफर, असाइनमेंट लिखो या तो क्लास में टेस्ट लू वो, जस्ट आई एम आस्किंग फॉर योर ओपिनियन, ओके, जरूरी नहीं है कि वही फॉलो होगा, या कम ऑन, जो भी है लिखो। नो आंसर स्टूडेंट्स, किसी का कुछ ओपिनियन नहीं है, इट्स लाइक यू ऑल आर कंफ्यूज कि मैम हमें पता ही नहीं है हमें क्या चाहिए। ओके फाइन, ठीक है, अभी उसको डोंट वरी अबाउट ऑल दैट, ओके, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, जो भी है आई विल सी क्या हो सकता है, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आपके ग्रेजुएशन में लाइक जो भी आपने बीकॉम, बीएमएस, बीबीआई, वॉट एवर कोर्स यू वेर इन, जस्ट टेल मी वन थिंग, आप लोगों ने ये आंसर कभी पढ़ा है? डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, आप बता सकते हो? कम ऑन, कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली है क्या, आप मुझे बता सकते हो? हैव यू स्टडीड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, लुकिंग एट द डायग्राम यू आंसर मी फर्स्ट, ये आप लोग ने पढ़ाई किया है? व्हाट ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि चलो इफ यू हैव फॉरगॉटन देन दैट्स ओके, इट डजंट मैटर, बट आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, दैट इज व्हाट माय मेन क्वेश्चन इज। यस, आई एम वेरी श्योर पढ़ा ही होगा। ओके, ये जो आंसर है, इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, अगर आपको सर्विस मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट था, ओके, तो उसका ये आंसर था, अदरवाइज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सर्विस लाइफ साइकिल हम जो बोलते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पहले मैं आपको 5 मिनट में करा रही हूँ, देन आई विल मूव टू द मेन आंसर। आपको अब पता चला स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन में हम लोग जो पढ़ाई करते थे, why it was so important, I always tell my students, you know, Amay and all, Mahadevi and all, जो लोग मेरे अंडर थे वो लोग को याद होगा, पूनम, आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स, आरती है, राइट, दोज हुएर अंडर भी बोलती थी ग्रेजुएशन का पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज वो आगे जाके काम आने ही वाला है। तो सेम वे अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और सर्विस लाइफ साइकिल। शॉर्ट में आई विल एक्सप्लेन यू ये ग्राफ क्या है। सी बेसिकली इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, दीज आर द 4 स्टेजेस, ओके। अब आप सिंपल एग्जांपल ले लो, चलो, लाइक आई एम लॉन्चिंग अ न्यू ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन फॉर एग्जांपल, ठीक है। नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे एक सिंपल आंसर बताओ। स्टार्टिंग में मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैंने सब कुछ काफी अच्छा गया, ओके। नाउ आंसर मी स्टूडेंट्स, यू टेल मी, इंट्रोडक्शन स्टेज मतलब मैं नई नई हूँ बिजनेस में, ओके, व्हाट डू यू थिंक बेसिकली, क्या कस्टमर्स मेरे से प्रोडक्ट बाय करेंगे स्टार्टिंग में, यस और नो, आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन, लेट्स अज्यूम कि मैं एक नया मोबाइल फोन का ब्रांड खोल रही हूँ बाय द नेम ऑफ हीर मोबाइल, ओके, विल कस्टमर्स परचेज माय प्रोडक्ट, चलो तुम खुद का एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स, आप परचेज करोगे, यस और नो, ऑनेस्टली बताओ, वैसा मत बोलना कि मैम हम आपको पहचानते हैं इसलिए हम लेंगे, टेल मी वेरी ऑनेस्टली।
Thank you for answering. Yasin, Shamal, Shivani, इट्स अ बिग नो. ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, मेरा मार्केट में नया ब्रांड है, क्या प्रोडक्ट है, कैसा है, तुम लोग क्यों, व्हाई विल यू इन्वेस्ट मनी? उससे अच्छा यू विल बी लाइक, मैम उससे अच्छा मैं अमेजोन या उससे ही प्रोडक्ट क्यों ना खरीद लूं. ओके, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में यही कहा गया है स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जब नया आता है मार्केट में, हम लोग वो परचेज नहीं करेंगे स्टार्टिंग में एज अ बिजनेसमैन. ये स्टेज में यू नो वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट प्रॉफिट, हमें सिर्फ हमारा पैसा इन्वेस्ट ही करना है. ओके, इसलिए ये ग्राफ जो है हमारा नीचे ही है, इंट्रोडक्टरी स्टेज. तो जैसे कि आप सबने कहा, अब इंट्रोडक्टरी स्टेज पे पूरा इन्वेस्टमेंट है, आप यू ऑल वेल राइट, एडवर्टाइजिंग में हम पैसा डालेंगे. ओके, तो धीरे धीरे आप देखो कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका ग्रोथ होते जाएगा. ग्रोथ मीन्स व्हाट? गुड शमल, यस. ग्रोथ मीन्स अब क्या हो गया, मे बी यू नो स्टार्टिंग में माय प्रोडक्ट वेंट वेरी वेल, क्या हुआ, क्वालिटी अच्छा है, मे बी मैं प्राइस कम दे रही हूँ बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए. सो क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, लाइक यू नो मे बी शमल एंड अमय, ये लोग ने मेरा फोन परचेज किया, दे टेल 10 अदर पीपल कि देखो मैंने हीर फोन का एड देख के मैंने प्रोडक्ट परचेज किया है. अब वो लोग क्या बोलेंगे, और 10 लोग को बोलेंगे कि ये अच्छा फोन है. Same way, if I will tell you, what they will do is, और 100 लोगों को normally marketing, अब देखो स्टूडेंट्स, एनी फॉर्म, इवन इफ इट इज ई मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ इज अ वेरी कॉमन वे. मैंने उसको बोला, उसने किसी और को बताया, राइट? तो ग्रोथ स्टेज की क्या स्पेशलिटी है स्टूडेंट्स, ये स्टेज पे हमने जो पैसा लगाया था, हमारा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ रहा है. ये स्टेज पे स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ आई विल टेल यू, इफ वी वांट टू बी मोर सक्सेसफुल. ओके, तो हमें जो होता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम हम यही स्टेज पे ऐड कर सकते हैं. ओके, एट ग्रोथ स्टेज मींस फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन है, तो मैं अकेली वो फोन नहीं बेचूंगी. व्हाट आई विल डू इज, मे बी मेरी फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ फ्रेंड इन दिल्ली, मैं उसको भी बोलूंगी कि चल तू भी मेरा फोन बेच. पॉसिबल नहीं है कि आई कैन ट्रैवल टू दिल्ली, बट व्हाट आई विल टेल हर बेसिकली, इफ यू सेल फोन ऑन माई बिहाफ, ऑब्वियस सी बात है वो फ्री में तो नहीं बेचने वाली है. सो व्हाट आई विल टेल हर इज, आई विल गिव यू अ कमीशन, मैं तुझे कमीशन दूंगी फॉर एवरी प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड बाय यू. ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. या नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी, सी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल विल अग्री स्टूडेंट्स, गुड शमल, फ्रेंचाइजी भी हम कर सकते हैं एब्सोल्युटली. फिर स्टूडेंट्स आप देखो, एक बार आप कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आते हो, उसके बाद हम देखो हमारा ग्राफ ग्रोथ में ऊपर ही जा रहा है. बट लुक एट मैच्योरिटी नाउ, एक स्टेज ऐसा आ गया है जब हमारा ग्राफ आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब हम बोलते हैं ना एक स्ट्रेट लाइन सी हो गई है. तो इसमें नॉर्मली व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स, कि मे बी यू नो अब हमारे मार्केट में ओरिजिनली हम नए नए थे, पीपल वेर रिलक्टेंट, फिर धीरे धीरे मेरा ग्रोथ होता गया, मुझे प्रॉफिट भी होता गया. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं. मीन्स मे बी अगर और कोई ऐसा भी होगा, मे बी यू नो जो मुझसे कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है, समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्टूडेंट. तो अगेन इसमें क्या हो जाएगा, फिर लोग मेरा प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे, तो दैट इज नोन एज मेच्योरिटी. नाउ इफ यू see students in general, maturity is a very important stage. इसके बाद हम बोलते हैं ना एक बिजनेस का मेक और ब्रेक पॉइंट, आइडियली यही स्टेज के बाद आता है, मेच्योरिटी के बाद. सी ये स्टेज पे इफ आई वुड टेल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. क्यों ये इम्पोर्टेंट है, आपने अगर यू इफ यू इन्वेस्ट मोर एंड मोर मनी इन R&D, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, यू विल मे बी यू नो कुछ इनोवेशन लेके आओगे, कुछ हम बोलते हैं ना हटके, समथिंग यू विल ब्रिंग अप, देन कस्टमर्स विल स्टिल कंटिन्यू बाइंग योर प्रोडक्ट. इसके अलावा अगर आप देखते हो, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिक्लाइन, एज यू ऑल कैन सी इन द फोटो.
मतलब क्या, हमारा जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर। तो हमारा ग्राफ नीचे ना जाए, ओके, उसके लिए वी नीड टू इन्वेस्ट मोर मनी इन R&D। डिक्लाइन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? नाउ काफी कंपटीशन आ गया है मार्केट में, हमारा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। सो ई कॉमर्स का भी, इफ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, there are so many websites students जो which turned out to be a big failure. um, वन आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द नेम, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। एक टी का वेबसाइट था, दे हैड अ वेरी गुड कंसेप्ट, लाइक यू नो ऑनलाइन चाय जो होती है, इफ यू नो स्टूडेंट्स, टी की भी काफी क्वालिटीज होती है, लाइक यू नो नॉर्थ ईस्ट की टी होती है, ग्रीन टी, सो मेनी टाइप्स। तो अगेन काफी अच्छा था, उस पे यू यूज टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज। बट अगेन आई वॉज शॉक्ड, वो वेबसाइट बंद हो गई। ओके, नहीं चल पाया। तो आई मीन डिक्लाइन स्टेज मीन्स व्हाट, एट दिस स्टेज आप लोगों को यू नो यू विल स्टार्ट अर्निंग लॉसेस, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड यू है। तो आपको और ज्यादा लॉस हो, इसके पहले यही कहा गया है कि इट इज नाउ द टाइम कि आप लोग आपका जो बिजनेस है आप सीधी तरह से अब बंद कर दो, ओके, बिफोर आपको और नुकसान हो। तो दिस इज नोन एज डिक्लाइन स्टेज। तो आप लोगों को ये समझ में आया है स्टूडेंट्स? इसमें किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? देन प्लीज आस्क मी। इसमें अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट, प्लीज पूछ लो। दिस वाज प्रोडक्ट और सर्विस लाइफ साइकिल। ठीक है, सर्विसेज में भी ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स। ओके, या आस्क मी स्टूडेंट्स। मेन हमारा जो आंसर है अब स्टार्ट होगा, ये हम बोलते हैं ना, दिस वाज ओनली द बेसिक थिंग। Okay, main answer, if I will tell you, it is starting now. So what we are going to learn, ये तो already हम पढ़ चुके थे, सर्विस मार्केटिंग, इन जनरल मार्केटिंग जो भी हमने पढ़ा होगा उसमें। Now let me start sharing the main PPT. 1 minute, I think I shared the same PPT again. 1 minute. Okay. If anyone has any doubt in this, कोई अगर पहली बार पढ़ रहा है तो पूछ लो। Yes. सी आई होप आप लोगों को पीपीटी दिख रहा है स्टूडेंट्स। ओके, फाइन। तो द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज ई कॉमर्स सेल्स लाइफ साइकिल। ओके, इसको शॉर्ट में हम ESLC भी बोलते हैं। ई मतलब ई कॉमर्स, एस मीन सेल्स, LC मतलब लाइफ साइकिल। ओके, सो इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द बेस्ट पीपीटी, बट ऑनलाइन मुझे यही मिल सका, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग दिस पीपीटी टू यू। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ कुछ वर्ड्स ई कॉमर्स का इधर उधर है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, इसमें द पहले हम लोग ने पढ़ा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेज वाज इंट्रोडक्शन। ओके, इसका फर्स्ट स्टेज रिमेंबर इज डेवलपमेंट, हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। इसको हम सीड स्टेज भी बोलते हैं। सी स्टूडेंट्स, एक पेड़ भी, फॉर एग्जाम्पल यू नो सीड मीन्स अ वेरी स्मॉल, आई वुड से लाइक अ पार्टिकल सीड होता है, धीरे धीरे जाके वो बड़ा पेड़ होता है, राइट? तो सीड मतलब अभी तक हमने सिर्फ बीज ही बोए हैं। ओके, सो अगर आप ई कॉमर्स में बात करो, सी लाइक फॉर एग्जांपल आप देखो, अमेजोन जब इंडिया में आया था, स्टार्टिंग में मार्केट एक्सेप्टेंस नहीं होता है, नो वन विल एक्सेप्ट योर वेबसाइट, इसलिए आई टोल्ड यू अमेजोन का एग्जांपल है। और फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, आई टोल्ड यू दे स्टार्टेड बाय सेलिंग बुक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, वो लोग एक ही कैटेगरी में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ नाइका, अगेन इट इज एन इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। उस पे अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, उनकी क्या नीश मार्केट, क्या है उनका, कॉस्मेटिक्स, अगर आप लोगों को पता होगा, राइट? गर्ल्स माइट बी नोइंग दिस, दे सेल ओनली कॉस्मेटिक्स, मेकअप के प्रोडक्ट्स। अब धीरे धीरे वो लोग स्किन केयर में भी आने लगे, राइट शमल? ओके, या तो उसमें वही लिखा है, फर्स्ट वो लोग एक ऐसा
Yes, Alibaba. Good, Yasin. Yeah, yes. Good, Shamal. Yes, Nykaa is also into clothing now. But originally, if you see, the niche market is cosmetics. Okay. Yeah. तो वही उसमें कहा गया, तो उनका यही फोकस होता है कि कौन से मेन एरिया पे। नायका का यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यही था कि वो लोग कॉस्मेटिक्स बेचते थे। तो स्टार्टिंग में दे विल सर्च स्टूडेंट्स बिकॉज सी मनी सोर्सेज, उन्हें काफी पैसा भी लगता है। आई मीन नॉट काफी, बट नॉर्मली स्टार्टिंग में नॉट ऑल बिजनेसेस विल अंडरस्टैंड। तो आई मीन व्हाट दे नॉर्मली डू इज, ये मैं एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाती थी, मे बी they will ask their family members की, या तो बैंक्स में जाएंगे for some type of loan कि मुझे प्लीज लोन दीजिए। ओके, समथिंग लाइक दैट। तो बिजनेस के लिए थोड़ा पैसा तो लगता ही है, करेक्ट। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर। ओके, तो मनी सोर्स का स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता ही है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा स्टूडेंट्स, अभी इसका सेकेंड स्टेज अगर मैं आप लोगों को बताऊं इज इंट्रोडक्शन स्टेज। ओके, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, सी मतलब क्या हो चुका है, मे बी इफ आई विल टेल यू, स्टार्टिंग जस्ट हमने वेबसाइट एंड ऑल बना दी। नाउ मेन थिंग ये स्टेज पे होता है, वी ट्राई टू कस्टमर बेस एस्टेब्लिश करने की ट्राई करते हैं। तो इसमें व्हाट वी विल प्रायोरिटाइज ऑन मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सो अगेन इसमें इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन जो होता है खुद का पैसा यूज करता है, और मे बी ही विल बोरो द मनी फ्रॉम हिज रिलेटिव्स ऑल्सो। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है। इसमें अगेन स्टूडेंट्स आप सीड स्टेज पे देखते हो, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ये स्टेज पे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है फिनेंस रिलेटेड ही होता है, पैसे रिलेटेड ही होता है। ओके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी, दैट इज ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज का क्या मीनिंग है, सी अभी इसमें थर्ड वन इज ग्रोथ स्टेज। ओके, सो इसमें अगर आप देखते हो ना, पीपल विल स्लोली, आप इतने अच्छे ऑफर्स एंड ऑल लेके आए हो, सो व्हाट कस्टमर्स विल डू इज दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग नई चीज ट्राई करना। स्पेशली इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर गेटिंग वेरी गुड ऑफर्स, आई रिमेम्बर मेरा भी फर्स्ट परचेज जो थिंग अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से था, दैट वाज बुक्स ओनली। ओके, तो यही मैं आप लोगों को समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली। सो ग्रोथ मतलब अब धीरे धीरे पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर प्रोडक्ट। किसको अगर बहुत पसंद आया तो वो लोग बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। ओके, तो आपका यही स्टेज पे इफ आई विल टेल यू, सी हर एक, यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स भी है ना, हम लोग का भी एक एक्सपायरी डेट होता है। आई एम श्योर यू विल अग्री, आवर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट इज लिमिटेड। तो सेम वे बिजनेस की भी अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम में आप फिल्म स्टार्स का एग्जांपल लो, नॉर्मली व्हाट दे डू इज उनके ट्वेंटीज एंड थर्टीज में ही करियर बना लेते हैं, बिकॉज दे नो उसके बाद उनका डिक्लाइन आने ही वाला है, दे विल बी न्यू फेसेस इन द इंडस्ट्री। आप लोग भी लाइक सो मेनी पीपल आई हैव सीन नॉर्मली ट्वेंटीज थर्टीज में ही सब पैसा कमा लेते हैं, राइट, बिकॉज उसके बाद हमारी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ग्रोथ स्टेज में कंपनीज जो होती है, दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो लोग अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेस फाइंड आउट करें जो उनको मे बी उनके बिजनेस में हेल्प कर सके। ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। उसके अलावा उनका जो फोकस होगा, मैंने कहा है मैक्सिमम प्रमोशन करो। हम बोलते हैं ना, अगर हमें कस्टमर्स मिल रहे, ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस सिचुएशन। हो सके उतने नए कस्टमर्स हमें ये स्टेज पे ढूंढने हैं। ओके, ये स्टेज पे ऑल्सो इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, इसका वन मोर मेजर एडवांटेज अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या है, बेसिकली इज सी अभी धीरे धीरे वेबसाइट हमारा जो भी है फेमस हो रहा है। सो दिस इज द स्टेज, अभी हमें पैसों का प्रॉब्लम नहीं होगा, वी आर स्टार्टिंग टू अर्न प्रॉफिट्स। उसके अलावा मेन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम
आप लोगों ने शायद ये नेम सुना होगा, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड ऑल। क्या होते हैं, दे बैंक भी आप लोग को लोन देगा। क्यों? बिकॉज अभी वो लोग को योर मॉडल, आपका जो बिजनेस मॉडल है, दैट लुक्स प्रॉमिसिंग टू देम। वो लोग को भी दे विल कंसिडर एवरीथिंग स्टूडेंट्स, तो वो लोग भी देखेंगे कि हाँ आप लोग इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो धीरे धीरे अब वो लोग भी लाइक यू नो दे विल इन्वेस्ट मनी इन योर बिजनेस, सामने से आएंगे। तो ये अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, या तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टाइम आई थिंक ये आंसर हमारा आज फिनिश नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम भी हम लोग ये करेंगे। तो आई होप आप लोगों को नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क यू विच आर द 5 स्टेजेस ऑफ ESLC। फर्स्ट स्टेज इज सीड, बी होता है वो। सेकेंड स्टेज इंट्रोडक्शन, थर्ड स्टेज इज ग्रोथ। ओके, फोर्थ स्टेज इज मेच्योरिटी, एंड लास्ट स्टेज जो है, ओके इसमें 6 स्टेज, सॉरी टोटल 7 स्टेजेस है। ओके, तो दैट वी विल डू नेक्स्ट टाइम। अब तक हमने 3 स्टेजेस किए, सीड, इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? कुछ नहीं समझ में आया, वांट मी टू रिपीट? वी विल फिनिश दिस आंसर नेक्स्ट टाइम। ओके, एंड ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट्स, ये तो आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, एनी बिजनेस इन जनरल अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। ओके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। कोई भी अगर आप देखो, इनिशियली ऐसी भी बात हो रही थी क्यों ना शायद अमेजोन इंडिया जो है वो बंद हो जाएगा, ऐसी काफी बातें आती रहती थी। बट दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्टूडेंट्स, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते ही है। ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं हुआ है? इनफैक्ट ऐसा अगर बिजनेस है ही नहीं स्टूडेंट्स, ओके, आप रिलायंस का देखो, गोदरेज का देखो, एनी ई कॉमर्स वेबसाइट ऑल्सो, यू नो फाल्गुनी नायर, दोज हु अटेंडेड, आई थिंक शमल एंड ऑल हु अटेंडेड माय एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स जो मैंने लिया था, आई वाज टॉकिंग अबाउट द फाउंडर ऑफ नायका, फाल्गुनी नायर। ओरिजिनली सो मेनी पीपल अपोज्ड हर। क्या बोलते थे सब लोग कि अरे ये तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है, इतने महंगे कॉस्मेटिक्स कौन लेने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो सो मेनी पीपल वेर अपोजिंग हर। बट अगेन उसका डिसीजन फर्म था, यू नो शी न्यू कि इंडिया में मेजोरिटी जो अभी यू नो पहले का टाइम नहीं रहा है स्टूडेंट्स, नाउअडेज विमेन आर देयर इन द वर्कफोर्स। कॉर्पोरेट्स में अगर आप जाते हो तो यू नीड टू ड्रेस इन अ सर्टेन वे, आप मीटिंग्स एंड ऑल अटेंड करते हो। सो शी सॉ दिस प्रोग्रेस। ओके, इसीलिए नायका आप अगर आप देखते हो 1990s में नायका नहीं था, ये 2000 से ही आया है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। फाइन, या सो आई विल नाउ सी यू नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स। ये जो आंसर है वी विल फिनिश नेक्स्ट टाइम। ओके, so I will just stop recording.